हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉलिटिक्स। नमस्कार। अभी थोड़ा मेरा आवाज़ भारी लग रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल मूवी देखी है। The umbrella. Hey, stop it! Give me the... ये एक ऐसी मूवी है जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये एक डिलाइट है किसी भी व्यूअर के लिए कि किस तरीके से एक स्टोरी को प्रेजेंट किया जा सकता है, विजुअली भी और कहानी के डेप्थ की वजह से भी और एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की वजह से भी। और दूसरा मैं ये कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ दोज मूवीज़ है जो फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं उनके लिए एक टेम्पलेट होता है ना, कि ये है परफेक्ट तरीका आपको अगर मूवी बनानी है। इसके अंदर सिनेमेटोग्राफी से लेके एडिटिंग से लेके रिलेशनशिप डेवलपमेंट से लेके पर्पस से लेके एक्टिंग से लेके डायरेक्शन से लेके साउंड से लेके, और अगर आप टेक्निकल पैरामीटर्स में घुसेंगे आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या देख रहा हूँ मैं। इस मूवी का नाम है ब्लैक। ये 2005 में रिलीज़ हुई थी और आज ये रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स के ऊपर दोबारा से OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर। इंसिडेंटली ये वो किसी OTT प्लेटफॉर्म पे थी नहीं, मुझे नहीं पता कि ये यूट्यूब पे थी कि नहीं थी, क्योंकि आज ये प्रॉम्प्ट आया तो मैंने देखा। और ऊपर से जो इसके मेकर्स हैं और अमिताभ बच्चन है वो काफ़ी एग्रेसिवली इसके बारे में ट्वीट कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो आके देखते हैं कि क्या है ये, दोबारा से खोलते हैं। इट्स अ वेरी इमोशनल मूवी। कहानी देवराज की है जो थोड़ा सा सटकेल तरीके का मिशन ओरिएंटेड आप ये कह सकते हैं टीचर है। वैसे तो शराब में है, उस वो ऐसा क्यों है, सिनिकल भी है थोड़ा सा, वो ऐसा क्यों है वो आपको दिखाया जाता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट रोल है रानी मुखर्जी का। रानी मुखर्जी मिशेल एक ऐसी बच्ची है, बचपन से ही दिखाया जाता है कि वो बोल नहीं सकती है, देख नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है। उसके अंदर की इतनी फ्रस्ट्रेशन है जो डायरेक्टर आप तक पहुंचा पाता है, जिसकी वजह से उसके माँ बाप तक ये समझने लग जाते हैं कि ये शायद मेंटली स्टेबल नहीं है। Yes. Come into the light. बिना शब्दों के तुम अंधेरे की दुनिया से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। You will never be able to see the light. लेकिन हेयर कम्स देवराज जो वो ये समझाता है कि नहीं, ये इसके अंदर की कड़वाहट है, बिकॉज ही इज़ अनएबल टू एक्सप्रेस। तो आप अगर जैसे ही इसको थोड़ी सी भी एजुकेशन और डायरेक्शन देंगे तो ये शी विल डू वंडर्स। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है और ये जो बॉन्ड है स्टूडेंट और टीचर का वो इतना गहरा हो जाता है कि आपके आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। और यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंटली 2-3 सीन्स की बात करनी पड़ेगी कि जब कभी बैक टू बैक फेलियर्स आ रहे होते हैं, क्योंकि जब रानी मुखर्जी बड़ी हो जाती है, वो अपनी डिग्री लेना चाहती है तो उसको मुश्किलात आ रही होती है, वो नहीं क्लियर कर पा रही होती, तो देवराज कैसे एक स्ट्रॉन्ग पिलर, एक बैकबोन की तरह रहता है। दूसरा, क्योंकि अब ये एक गर्ल्स से वुमन बन रही है तो इसके भी कुछ जज्बात होते हैं, एंड टू एक्सप्लेन हर दैट हाउ इज इट टू फील लव फ्रॉम अ मैन। तो वो टीचर और जो उसका किस का सीन है वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन है। ये वल्गर भी हो सकता था लेकिन द वे इट इज शॉट इज सुपर। मैं उसे शब्द के पंख दूंगा मिसना है, उसे उड़ना सिखाऊंगा मैं। अब लास्ट का जो सीन है एक लाइफ फुल सर्कल का, थोड़े स्पॉयलर्स होंगे ऑब्वियसली, सबने देख रखी है, इट्स जस्ट अ डिस्कशन। कैसे इस टीचर को एक हेल्प चाहिए होती है जब मिशेल उसको आके देती है, तो मेरे को तो बहुत ही बढ़िया वो इमोशनल सीन लगा। और वो एक छोटा सा डांस स्टेप है दोनों का, जिसकी जैसे एक क्लू मिल जाता है कि आपको शायद मेमोरी आ गई और वहीं पर ही मूवी ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ही अमेजिंग मुझे मूवी लगी। और सिनेमैटिकली बोलें जो म्यूज़िक है और जो आपके स्नो का जो रोल है वो इतना इम्पोर्टेंट, इतना गहरा हो जाता है कि गोलमाल भी जो फर्स्ट मूवी आई थी तो उसमें एक अरशद वारसी ने ऐसी जोक मारा था कि क्या हम यहाँ ब्लैक ब्लैक खेल रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट एक जो होता है जो कोई मूवी छोड़ जाती है आपके दिमाग के अंदर, कि उसके हल्के फुल्के मीम्स भी बन जाते हैं। बट ये मूवी इतनी डीप है, स्पेसिफिकली पीपल हु हैव these deficiencies, rather I should call special abilities, क्योंकि जैसे उनको रास्ता दिख जाता है वो हमसे भी ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। तो इट्स अ मस्ट वॉच। आज मैं इसकी रेटिंग चेक कर रहा था IMDb के ऊपर और लास्ट कुछ रिव्यूज़ चेक कर रहा था, सबने 10/10 आज भी दे रखे हैं। और इसका IMDb स्कोर है 8.1 आज भी। तो कितने, आई थिंक 19 साल हो गए हैं इस मूवी को आए हुए, फिर भी इतनी ज़बरदस्त।
तो ये रेट्रो रिव्यू इसको कुछ कह सकते हैं, अगर कह सकते हैं तो गो वॉच आउट अगेन। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं, इन ये जो लोग कर गए हैं ये अलग लेवल का है। अगर आप बोलते हैं कि ये एक्टर बहुत अच्छा है, वो एक्टर बहुत अच्छा है, तो ये रानी मुखर्जी जो कर गई हैं और ये जो अमिताभ बच्चन कर गए हैं, तो इनको तो शत शत प्रणाम कर देना चाहिए। और जो संजय लीला भंसाली का विजन है कि इसको कैसे डिलीवर करना है, नेक्स्ट लेवल है। तो इससे तो देखने के बाद मुझे तो उम्मीदें बढ़ गई हैं इवन हीरा मंडी से, कि वहाँ पर भी ऐसे ही तरीके के बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखेंगे, पर्पस दिखेगा, और ये अलग ही लेवल का बवाल मचाएगी फॉर श्योर। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। आपके लिए वो ऐसा कौन सा मोमेंट था जो आपको बिल्कुल ही झंझोर के रख दिया, यू वर लाइक रियली इमोशनल सीइंग दैट सीन व्हेन यू सॉ ब्लैक फॉर द फर्स्ट टाइम? कमेंट बिलो। बाय बाय।